इतना शक्ति भक्ति भरा हमारा हिंदुस्तान ना होता तो आज चांद पर तिरंगा झंडा और चंद्रयान ना होता। ये बिल्कुल आज चंद्रयान ना होता अगर मोदी जी का हिंदुस्तान इतना मेहरबान ना होता। हम आगे आपको जाने नहीं देंगे और किसी को भी इस गद्दी पर आने दूसरे को आने नहीं देंगे और हर गुनाहगार को अपना जुल्म लगाने नहीं देंगे। ऐसा हम सबका विचार है मोदी जी। हर गरीब गरीबी में न रहे, बिला वजह कोई दुख न सहे, भाई भाई बनकर रहे, इंसान बनकर रहो, हिंदू सिख ईसाई ना मुसलमान बनकर रहो। ऐसा सबका ये ऐसा विस्तार है मोदी जी। कोई न कोई सरकार में ऐसा गद्दार है मोदी जी। लाखों अफसरों मुलाजमों का कानून की कुर्सी पर खाली भार है मोदी जी। मुनहास ने जब मन से ख्याल किया, पड़ताल की, मन की पड़ताल की, सोचा समझा तो लगा पहली बार भारत में आया एक अवतार है मोदी जी। कि क्यों बनते गरीबों के बच्चे ही उग्रवादी अगर अपना कोई बनाने वाला ना होता। उन्हें क्या पता था कैसे चलते हैं हथियार अगर अपना कोई सिखाने वाला ना होता। वो कहाँ से लाते, कौन देता उन्हें हथियार अगर अपना कोई हथियार उनको पहुंचाने वाला ना होता। तो क्यों खुद भी मरते और किसी को मारते अगर अपना कोई मरवाने वाला ना होता। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी उम्र अपनी जो कलाकारी के माध्यम से लोगों को खुश किया है। 85 ईयर इनकी जो आयु हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये कलम के सहारे जो लोगों का जवाब देते हैं, लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो लिखते हैं। ये मूलराज मनास जी जो टेंसना भाला के रहने वाले हैं। पहले जो रेडियो के माध्यम से इन्होंने अपनी कलाकारी लोगों को दिखाई, फिर टीवी के माध्यम से ये लोगों को जो अपनी कलाकारी दिखाते थे, लेकिन पहली बार जेके मीडिया के माध्यम से आपको ये अपनी कलाकारी दिखाएंगे जो अपने कलम से लिखा है। बहुत सारे लोग इनके ऊपर जो सवाल करते थे, ज़िंदगी में जो उतराव चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं माना, अपने कलम को कभी छोड़ा नहीं। और आज तक जो इतनी आयु इनकी हो चुकी है, अभी भी जो समाज के लिए लिख रहे हैं, सोसाइटी के लिए लिख रहे हैं। जो आपने लिखा है, कुछ अच्छी अच्छी जो कविताएं जो लिखी हैं, वो हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको आप सुनाइए। तो सबसे पहले मैं बहुत मेरे मन में दुख है, चिंता है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती। एक बात क्या कि क्यों बनते गरीबों के बच्चे ही उग्रवादी अगर अपना कोई बनाने वाला ना होता। उन्हें क्या पता था कैसे चलते हैं हथियार अगर अपना कोई सिखाने वाला ना होता। वो कहाँ से लाते, कौन देता उन्हें हथियार अगर अपना कोई हथियार उनको पहुंचाने वाला ना होता। तो क्यों खुद भी मरते और किसी को मारते अगर अपना कोई मरवाने वाला ना होता। तो सदियों से भारत में रहने वाले इंसानों, हिंदू सिख ईसाई मुसलमानों, सबसे पहले अपने आप, अपने घर, अपने देश और अपने आप को पहचानो। मेरी इन बातों को समझो और मानो। भारत में सिर्फ इंसान बनकर रहो, ना हिंदू सिख ईसाई ना मुसलमान बनकर रहो। अपने अंदर शर्म धर्म ईमान भर कर रहो, ना चोर रिश्वतखोर घोटाला कातिल बलात्कारी ना बेईमान बनकर रहो। हो सके तो भारत माँ की संतान बनकर रहो और भारत की शान बनकर रहो। कब आना है कब जाना है पता नहीं, इसीलिए चंद दिनों का अपने आप को मेहमान बनकर रहो। ना बेवकूफ़ बनकर रहो, बुद्धिमान बनकर रहो। हो सके चोर नहीं दान बनकर रहो। भले मानस कम तमाम बनकर रहो। क्या मज़ा आएगा जीने में, खाने पीने में। जुगों जुगों से इस धरती पर अरबों खरबों शक्ल के इंसान हुए और हो रहे हैं और होंगे। काश हर शक्ल का इंसान अकल का भी इंसान होता, ना हिंदू सिख ईसाई ना मुसलमान होता, तो कभी ना दुनिया में मुसीबतों का इतना तूफान होता। क्यों हर मजहब लवान होता और लहू आंसू लाशों से भरा क्यों सारा जहान होता। अगर लोकसभा कोर्ट कचहरी थाने में हर कानून की कुर्सी पर शक्ल का इंसान अकल का भी इंसान होता, तो हिंदू सिख ईसाई ना मुसलमान होता, तो कभी ना शराब कबाब नोले चुटकी गुटके गांजे आशिकी सिगरेट बीड़ी जहर मिसालों का गरीबों की बस्तियों में गुदाम होता और गरीबों की बेटियों में सरकारी गुदाम होता। क्योंकि गरीब खाते और खोपड़ी में क्यों दिमाग जाम होता। अगर इंसान जहर मिसालों से हजारों चोरी रिश्वतखोरी बेईमानी घोटाला कत्ल 3-3 साल की बेटियों से क्यों बलात्कार होता। इस हो सके तो सामने सरेआम होता। अगर हर शक्ल का इंसान अकल का भी इंसान होता,
अकल का भी इंसान होता, अकल का भी इंसान होता। तो सबसे पहले ये तो मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि हिंदुस्तान को इतना मशहूर किया कि अगर इतना बड़ा, अगर हिंदुस्तान इतना काबुल, इतना शक्ति भक्ति भरा हमारा हिंदुस्तान ना होता तो आज चांद पर तिरंगा झंडा और चंद्रयान ना होता। ये बिल्कुल, आज चंद्रयान ना होता अगर मोदी जी का हिंदुस्तान इतना मेहरबान ना होता। तो आज मैं मोदी जी के नाम लिख रहा हूँ कि कत्ल वगैरह दूर नहीं होने देते। कोई न कोई सरकार में ऐसा गद्दार है मोदी जी, लाखों अफसरों मुलाजमों का कानून की कुर्सी पर खाली भार है मोदी जी। मुनहास ने जब मन से ख्याल किया, पड़ताल की, मन की पड़ताल की, सोचा समझा तो लगा पहली बार भारत में आया एक अवतार है मोदी जी। मैं जो हो रहा है इस वक्त वो सच लिखना, सच पर खुद टिकना, ना पैसे के लिए बिकना, भले बुरे लोगों से कुछ सीखना, देश का मुनहास पर ये उधार है मोदी जी। आप भी हम भी सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोकसभा कोर्ट कचहरी थाने में यहाँ काम करने वालों का, कुर्सी पर आराम से रहने काम करने वालों का देश में सिर्फ बड़ा खलार है मोदी जी। कोई किसी गरीब का काम नहीं हो रहा। 10-10, 20-20 साल कोर्ट कचहरी में गरीब चल चल कर हाथ मल रहा है। ये दफ्तर सब कुछ बेकार है मोदी जी, पूरा काम करते नहीं जब तक गरीब उनकी जेब भरते नहीं। ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, सब अपनी मौत मरते नहीं। आज ऐसा गुनहगार है मोदी जी। कोई सुख से रहे ना दुख में रहे, इसीलिए बनाने वाले ने शर्म धर्म ईमान अच्छे ढंग से उम्र गुजारे इंसान का, ऐसा ये संसार है मोदी जी। इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू सिख ईसाई इसमें मुसलमान रहते हैं। शर्म धर्म ईमान यहाँ का वफादार है मोदी जी। हजारों चोरी रिश्वतखोरी बेईमानी घोटाले कत्ल हर रोज जगह जगह, 80-80 90-90 साल की माँ बेटी से लेकर 3-3 साल की बेटियों से होता रोजाना बलात्कार है मोदी जी। इसे दिखाने के लिए ही हर गुनाहगार लेकर जकड़े जाते हैं, हथकड़ियों में जकड़ा जाता है, जेलों में डालते हैं और बाप की तरह अच्छी खुराक देकर पालते हैं। हाँ जी, दिन को जेल में और रात को बाहर निकालते हैं, तो वो फिर अपना काम संभालते हैं। इसीलिए चोरी रिश्वतखोरी बेईमानी बंद नहीं होती। तो कातिल बलात्कारी को भी, गुनाहगारों को वकील सजा होने नहीं देते। तन से चमड़ी बेशक जुदा हो जाए, मन से दमड़ी जुदा होने नहीं देते। इनका तो यहाँ कोर्ट कचहरी में कारोबार है मोदी जी। गरीबों के लिए ही शराब कबाब नौले चुटकी गुटके गांजे आशिकी सिगरेट बीड़ी जहर मसालों का गरीबों की बस्तियों में ढेर डंबार है मोदी जी। इसीलिए कोई गुनाहगार कानून चलाने वालों से डरता नहीं, डरता वो है जो उनका पेट भरता नहीं। हर रोज जुल्म लाखों कई हजार है मोदी जी। दुनिया में क्यों भारत में भी एक दूसरे को मरवाते हैं लोग। उग्रवादी बनकर भी लोगों को, बच्चों को मरवाते हैं लोग। गुनाहगारों को सख्त सजा देने पर मजबूर है कानून। धर्म ईमान सच से बहुत दूर है कानून। झूठ लिखने करने में मशहूर है और लाचार है मोदी जी। हर गरीब के पास आज भी रोटी कपड़ा और मकान नहीं। लोकसभा कोर्ट कचहरी थाने में काम करने वालों के पास शर्म धर्म दर्द दिया ईमान नहीं, ऐसा विस्तार है मोदी जी। हर चोरी रिश्वतखोरी कत्ल बलात्कार होता है। लोकसभा कोर्ट कचहरी थाने वालों को ऐसा विस्तार है, इसीलिए जुल्म पाप बार बार होता है। इनका ये कारोबार है मोदी जी। हर चोरी रिश्वतखोरी बलात्कार होता है तो मरने मारने वालों से भी नोट लेते हैं, बदले में पर्ची लिखकर खोट देते हैं। ऐसी गरीबों को चोट देते हैं। आज चली इनकी ये सरकार है मोदी जी। भारत में ऐसा आज तक भी ना आया कोई मंत्री प्रधान, नहीं आपके पास ही गरीबों के लिए है। और कोई ऐसी दुकान नहीं, गरीबों से भी आपका बड़ा प्यार है मोदी जी।
आप किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कहने देंगे, चोर बेईमानों को सुख से जीने नहीं देंगे। इनका अपना इतबार है मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथ चलाओ, कितना अच्छा लिखा आपने ये गाना मोदी जी। मनहास मनहास कलम का फर्ज है दुनिया को सुनाना और समझाना मोदी जी। चोरी रिश्वतखोरी कत्ल बलात्कार बंद होने नहीं देते, कुछ वकील गुनाहगारों को सजा होने नहीं देते, कानून चलाने वाले नहीं देते, कानून चलाने वाले ऐसे कोई बीमार है मोदी जी। हम आगे आपको जाने नहीं देंगे और किसी को भी इस गद्दी पर आने दूसरे को आने नहीं देंगे और हर गुनाहगार को अपना जुल्म लगाने नहीं देंगे। ऐसा हम सबका विचार है मोदी जी। हर गरीब गरीबी में ना रहे, बिलावजह कोई दुख न सहे, भाई भाई बनकर रहे, इंसान बनकर रहो, हिंदू सिख ईसाई ना मुसलमान बनकर रहो। ऐसा सबका ये ऐसा विस्तार है मोदी जी। आपको पहचान चुके हैं हम, आपका कहना मान चुके हैं हम, आपका ख्याल भी जान चुके हैं हम। कभी कोई भूखा नहीं रहे, सबके पास अन्न धन यहाँ बेशुमार है मोदी जी। यहाँ मेरा ईमान से भरा मेरा हिंदुस्तान है मोदी जी। खेतों में दिन रात खड़ा किसान है मोदी जी। दुनिया को पूरी दुनिया को पालने वाला मेरे गेहूं और धान है मोदी जी। हर तरफ खड़ा भारत का बेटा जवान परिवार है मोदी जी। दुश्मन के लिए आपका बोलना भी एक बड़ा हथियार है मोदी जी, एक बड़ा हथियार है मोदी जी, एक बड़ा हथियार है मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कलाकारी, ये जो लेखक मुलराज जी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी जो कविताएं लिखी हैं और आज पहली बार जेके मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब कैसी आपको ये कविताएं लगी, क्योंकि और भी बहुत सारी जो कविताएं इनके पास है, मटेरियल काफ़ी इनके पास पड़ा है। ये जो इन्होंने आपको जो सुनाई, आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करना, ताकि दूसरी बार इससे अच्छी जो कविताएं ये आपको सुना सके। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।